आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आज हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करें, कौन सा खाता डेबिट में होगा, कौन सा खाता क्रेडिट में होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पीछे से हम 2 वीडियो या कहीं और सारा बनाते आए हैं जिसमें आपको जर्नल एंट्री करना हम आपको सिखाया है। और जर्नल एंट्री कैसे करें, आओ जर्नल सीखे के माध्यम से आज तीसरा पार्ट या तीसरा क्वेश्चन हम लेके आपके सामने आए हैं और आपको जर्नल एंट्री हम सिखाने का कोशिश करते हैं कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। और इसमें हम जो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इसका तीनों नियम का पालन करते हुए हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर कोई माल आया गया या कौन सा मेरा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो आज के सेशन में हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं कि या तीसरा क्वेश्चन कहिए, तीसरा क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिसमें कुछ नया क्वेश्चन आपको जोड़े हैं। वो क्वेश्चन के अलावा कुछ डिस्काउंट के बारे में, कुछ स्टेशनरी खरीदे तो क्या होगा, माल बेचे तो क्या होगा, इस टाइप के हम आपको लेके आए हैं। अगर आपसे कोई ले जाता है माल, उधार पैसा कम देता है तो डिस्काउंट उसको आप कैसे दीजिएगा, इस सब के बारे में आप कमीशन रिसीव करते हैं तो उसका क्या एंट्री होगा, ये हम आपको आज इस सब के बारे में आज इस सेशन में लेके आए हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा पीछे से आप वीडियो देखते आए होंगे। तो आज फिर हम एक बार रिपीट करते हैं कि आप कॉपी कलम लेके तैयार रहिए और हमारा क्वेश्चन पहले आप लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर हम बताएंगे और वो आंसर आप खुद से तैयार करके आप उस क्वेश्चन से मिलाएंगे। हम एक बात को रिपीट करते चले कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं वैसे बच्चों के लिए जो अकाउंट जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। तो नहीं जानते हैं उनके लिए फार बेटर है कि पहले वो इनको सीखे, फिर इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर पे लेक्चर चलेंगे तो टैली में आपको एंट्री करने में, सीखने में आसान होगा। क्योंकि हर हाल में आपको मैनुअल पहले जानना जरूरी है, फिर आप इसको कंप्यूटराइज करिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, आप लिखिए। हमने क्वेश्चन बनाया है कि नाम है कि स्टार्टर बिजनेस विद कैश 1,20,000 रुपया लगा के आपने बिजनेस स्टार्ट किया। नाम सुदेश, कॉमर्स बिजनेस विद कैश 1,20,000 रुपया। ये मई 2024 का एंट्री है। हमारा जनरल जब भी होता है तो 1 महीने का एंट्री होता है। जो डेट को जो हम खरीदे हैं उसका हम जनरलाइज फॉर्मेट में फॉर्मेट करते हैं। दूसरा, 2 तारीख के मई 2 तारीख के डेट में हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में माल हमने खरीदा। 5 तारीख के डेट में गुड्स फॉर कैश 13,000 रुपया का नगद माल हमने बेचा। सोल्ड गुड्स टू सुधीर, सुधीर को हमने उधार माल बेचा 12,000 रुपया का। सोल्ड गुड्स टू विभूति को हमने 11,000 रुपया का माल बेचा। फिर अगला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल से माल खरीदा 15,000 रुपया का। उसके बाद है पेड स्टेशनरी, आपने 1,100 रुपया स्टेशनरी के लिए दिए। और उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है पेड फॉर पोस्टल एंड स्टाम्प 150 रुपया। सुधीर पेड अलाउ हिम डिस्काउंट, सुधीर ने पैसा दिया और हमने उसको छूट दिया या हमसे छूट लिया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास रहे, आप मजदूरी पेमेंट किया, कैश रिसीव फ्रॉम किशन चंद, किशन चंद से कमीशन आपको मिला और पेड प्रकाश सैलरी टू मैनेजर इतना रुपया। अब इस सब का जनरल एंट्री आप कैसे करेंगे, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। अब हम इसका जनरल एंट्री भी आपको कराते चलेंगे। ये हमारा रहा जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में हम लोग जानते हैं, आपको जनरल का फॉर्मेट हम बताए हैं, आप देखे होंगे। सबसे पहले डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, LF या JF का ये अमाउंट दिया और अमाउंट CR करते हैं। हम आपको फिर से एक बार इस गोल्डन रूल का 3 नियम है, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए बताते चले कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पहला नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका पाने वाले को DR तथा देने वाले को CR करते हैं। दूसरा क्वेश्चन डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसी 3 नियम पे हम आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे आपको हम समझाएंगे। कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा आपका
नॉमिनल है, कॉन्डियल है, पर्सनल है, ये सब पढ़ के अपना हिसाब से आप करते रहेंगे। हम इसी बेस पे एक कंसेप्ट के हिसाब से आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 रुपया लिखा। अब यह सवाल उठता है कैश अकाउंट डीआर ही क्यों हुआ, कैपिटल अकाउंट सीआर क्यों हुआ। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से हम तीसरे नियम पे जाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। अब मानिए कोई भी धंधा अगर आप चालू करते हैं तो आप पैसा कहीं से लाते हैं, कैश के रूप में आपका एक्सपेंस होता है। तो जो एक्सपेंस हुआ हमारा पूंजी एक्सपेंस हुआ बिजनेस करने में, तो हमारा कैश अकाउंट डीआर हो गया। डीआर के सामने हमें अमाउंट लिखाया किस रूप में, तो टू कैपिटल पूंजी के रूप में, तो कैपिटल अकाउंट हमने सीआर लिखा। और नरेशन होता है जो आपका क्वेश्चन होता है, आप वही नरेशन लिख सकते हैं ताकि कभी अगर आपका वाउचर हेरा गया या कुछ खो गया तो नरेशन से हम लोग आधा बात समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये आपका नरेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। 2 तारीख के डेट में हमारा नियम है परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे चूंकि कैश की चर्चा है इसीलिए आपने कोई सामान खरीद के लाया है। जब सामान का नाम नहीं दिया रहा होगा तो परचेज खोलते हैं या गुड्स नाम से खोलते हैं। तो हमारे पास कुछ चूँकि हम खरीद के लाए हैं तो जो हमारे पास आता है वो डेबिट होता है। मतलब आप दूसरा नियम समझिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूँकि परचेज के रूप में हमारे पास कोई सामान आया इसीलिए परचेज अकाउंट डीआर 15,000 रुपया और हमारे पास से कैश गया इसीलिए क्रेडिट में हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चूँकि कैश गया इसलिए आपका ही क्रेडिट हो गया। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ये हो गया। अब हमारा 5 तारीख के डेट में है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल आपने बेचा। तो स्वाभाविक है जब हम कोई सामान बेचेंगे तो हमारा कैश अकाउंट कैश हमारे पास आएगा और सेल के रूप में जाएगा। हम आपको फिर से एक बात रिपीट करें कि जब भी आप जर्नल बनाते रहें तो ये बात ध्यान दें कि आप कस्टमर, आप दुकानदार हैं तो आपको आसान से समझ में आएगा। चूँकि हम दुकानदार हैं, हम कोई सामान बेचे तो स्वाभाविक है कि हमारे पास कैश आएगा और सेल के रूप में हमने उसको कोई सामान दिया होगा। तो कैश अकाउंट डीआर के सामने डीआर अमाउंट लिखा और टू सेल अकाउंट सीआर, तो सीआर के सामने लिखा और बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर टू कैश हमने नरेशन लिखा। अब 7 तारीख के डेट में आप आइए, सोल्ड गुड्स टू सुधीर, सुधीर को माल बेचा। अब देखिए चूँकि ऊपर में कैश था तो कैश किया, अब यहाँ पे चूँकि नाम दिया हुआ है इसका मतलब है उधार माल ये हमसे ले गया, हमने इसको उधार माल बेचा है। तो जब उधारी का हो चर्चा, नाम की चर्चा हो तो ये उधार ही होते हैं। तो सुधीर, आप ऐसे भी सोचिए 2 कस्टमर आपके पास आते हैं, एक आपको कैश देते हैं और एक नहीं देते हैं, तो क्या कैश वाले का आप रजिस्टर पे नाम लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। जो आपका उधारी होता है उसका हम रजिस्टर पे नाम लिखते हैं। तो सुधीर चूँकि हमको पैसा दिया नहीं इसलिए सुधीर अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट हो गया और उसके सामने 12,000 रुपया डेबिट और ठीक क्रेडिट के सामने 12,000 रुपया लिखिए। बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट लिख दिए तो उधार हो गया, ये हमारा नरेशन हुआ। सेम उसी डेट को है सोल्ड गुड्स टू विभूति, ये सुधीर विभूति भी ले गया सेम डेट को। तो वही क्वेश्चन है विभूति अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट, बीइंग परचेज गुड्स टू विभूति ऑन क्रेडिट, डीआर के सामने डीआर और सीआर के सामने आप सीआर लिखिए। अब 10 तारीख के डेट में हमने परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल से माल आप खरीद के लाए। तो हम ऊपर बनाए हैं यहाँ पे, चूँकि हम कैश खरीद के लाए थे तो कैश की चर्चा थी, कैश गया था। चूँकि यहाँ पे हम सामान तो लाए लेकिन पैसा हमने दिया नहीं तो हमारा उधारी रह गया। तो परचेज के रूप में हमारा डेबिट तो आया और कैश दिए नहीं तो उसका नाम लिखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि हमने इससे माल उधार खरीद के लाया। तो उधारी की स्थिति में परचेज अकाउंट टू पार्टी अकाउंट होता है, जो उसका नाम होता है, तो हीरालाल समझिए। अब 15 तारीख के डेट में हमने खरीदा पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए हमने पैसा दिया। तो हमारे पास स्टेशनरी के रूप में कोई सामान आया है तो आने वाला डेबिट होता है, जाने वाला क्रेडिट होता है, हम जानते हैं।
तो स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और वही बीइंग कैश पेड टू स्टेशनरी हम इसका लिख दिए। अब आगे आप बढ़िए, उसी डेट में हमारा है कि पेड फॉर पोस्टल एंड स्टाम्प। अगर कुछ दिया रहे तो चूंकि पोस्टल एंड स्टाम्प दिया हुआ है तो उसी नाम से हम अकाउंट खोल देंगे, तो हमारा DR हो गया। चूंकि कैश हमसे गया है इसलिए हमारा ये CR अमाउंट हो जाएगा। अब 20वां नंबर 20 तारीख के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्काउंट। हमने बताया था कि कुछ नया आपको सिखाएंगे, हम डिस्काउंट लेके आपको आए हैं। ये कहता है सुधीर पेड अलाउ हिम डिस्काउंट, सुधीर ने पैसा आपको दिया। आप पीछे के क्वेश्चन में चलिए, 12,000 का माल हमने सुधीर को दिया था, तो जब वो देने आया तो हमको 10,900 रुपया ही दिया। तो अब बात उठता है कि 1100 रुपया हमारा क्या हुआ। तो एक बात हमेशा और एक नियम जान लीजिए, हमेशा डिस्काउंट कैश के साथ ही सटा रहता है। जहाँ डिस्काउंट होगा वहाँ कैश होगा, कैश होगा वहाँ डिस्काउंट होगा। चूँकि ये जब पैसा हमको देने आया तो इतना दिया, तो कैश अकाउंट DR, चूँकि कैश हम रिसीव किए तो वही नियम है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव किए वो डेबिट हुआ, तो कैश रिसीव किए इतना, और डिस्काउंट अकाउंट DR, और तब सुधीर लिखाएगा 12,000 रुपया। तो आप इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में चलिए तो आपको यहाँ पे देखने में समझ में आएगा कि ये सुधीर हमारा 12,000 रुपया माल से हमसे उधार ले गया था। तो ये जब देने आया तब उसका एंट्री आप कैसे करेंगे। तो ये एंट्री आपको इस रूप से हुआ कि जब वो पैसा रिसीव किया हमने तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू सुधीर अकाउंट, और नरेशन आप लिखिए बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, ये आप लिख सकते हैं। अब आगे पढ़िए, 25 तारीख के डेट में हमने मजदूरी दिया, वेज पेडेड, मजदूरी भुगतान, मजदूरी को हमने भुगतान किया। तो चूंकि एक्सपेंस हुआ, मजदूरी किसी को दिए तो आपका पैसा एक्सपेंस हुआ मजदूरी के रूप में, तो वही डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, तो आप लॉस कहिए एक्सपेंस कहिए मजदूरी के रूप में। तो हमने डेबिट अकाउंट वेजेज अकाउंट DR इतना टू कैश अकाउंट, आपके पास से कैश निकला इसलिए क्रेडिट, और नरेशन लिख दीजिए बीइंग पेड वेजेज। अब 30 तारीख के डेट में हमने है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णचंद, हम कमीशन के रूप में कुछ पैसा मिले, तो वही बात चूंकि कैश मेरे पास आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट द रिसीवर, तो कैश हमने रिसीवर किया तो कैश अकाउंट DR 1200 रुपया टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पे चूंकि किस माध्यम से पैसा आपको आया तो कमीशन के रूप में आया, ये लिखे, और नरेशन हमने लिखा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णचंद। अब 31 तारीख के डेट में है कि सैलरी आपने पेड किया, बीइंग सैलरी पेड, मैंने सैलरी दिया, तो वही बात है यहाँ भी एक्सपेंस हुआ, पैसा एक्सपेंस हुआ है तो तीसरे नियम के हिसाब से सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और 1100 रुपया हमने सैलरी दिया, सॉरी 11,000 तो सामने लिखा। अब हम टोटल करके आपको यहाँ बताए हैं 2,12,600, तो दोनों डेबिट और क्रेडिट का मुंह मिल गया, इसका मतलब है कि हमारा एंट्री सही है। तो जनरल एंट्री में हमेशा ध्यान देने होते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का अगर मुंह मिल गया तो हम समझते हैं कि हमारा एंट्री सही है, नहीं तो गलत है। तो आज के इस सेशन में हम आपको कुछ नया चीज़ सिखाए कि अगर उधार माल खरीदेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, हम कमीशन किसी से लेंगे, किसी को डिस्काउंट कैसे देंगे, कोई कमीशन हमको मिल देता है तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे, ये हम आपको नया चीज़ सिखाए हैं। तो आप इस चीज़ को लिखें, प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि आपको हम फिर से बताते हैं कि अगर टैली में अच्छा करना है तो जनरल एंट्री आपको आना चाहिए। तो आओ जनरल एंट्री सीखे कि तीसरे पार्ट में हमने आपको कुछ नया चीज़ डिस्काउंट के बारे में, इस सब के बारे में हम आपको बताएं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में और टैली सीखे और जनरल सीखे कि अंतर में हमने आपको वाउचर ये जनरल एंट्री कैसे करें सो बताया। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको देखेंगे समझेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।